मंगलमय दिन, अच्छे दिन की कामना करते हुए आज आपको हम समास के बारे में बता रहे हैं। समास, जैसा कि आप विदित है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि केवल मेरे चाह देने से पढ़ाई बेहतर नहीं होगी। पढ़ाई बेहतर कब होगी? जब आप चाहेंगे। जब शासन की मंशा है कि आप ऑनलाइन पढ़ें तो आप ऑनलाइन पढ़िए, लेकिन इसको सीरियस लेते हुए कि हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, हमें परीक्षा देनी है, परीक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं है। यदि आप यह समझते हैं कि हमको समय मिल जाएगा या हमको कुछ छूट मिल जाएगा, तो ऐसा अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। मैं यही आपको निर्देशित करूंगा, आपको एक दिशा देना चाहूँगा कि आप पढ़ें, ध्यान दें। आपको परीक्षा देनी है, चाहे जिस तरह भी पढ़ाई संभव हो, ऑनलाइन के द्वारा आप जो पढ़ रहे हैं उसको देखते हुए पढ़ाई पर ध्यान दें, मन लगावें और कोशिश करें कि आपका अधिक से अधिक समय इस पढ़ाई पर जाए और आगे बढ़ें आप। तो आइए आज हम आपको बताते हैं समास के बारे में। समास का तात्पर्य होता है, जैसा कि आप सुने हैं, कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल, वर्ण मतलब अक्षर, वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। यहाँ समास है। अब समास में क्या होता है? शब्दों के मेल को समास कहते हैं। वर्णों के मेल को तो संधि कहते हैं, लेकिन शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, उसको कम कर देना, छोटा कर देना, घटा देना। यहाँ तक कि ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका संक्षेपीकरण करना। जो शब्द हैं उनको उनका संक्षेपीकरण कर दें, संक्षेपीकरण करें, उसको कम कर दें, उसमें से घटा दें, उसमें जो योजक चिन्ह है उनको हटा दें और उससे आपका शब्द बेहतर हो। ऐसे हम परिभाषा में देंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द का निर्माण होता है। जैसे परिभाषा में हमको लिखना हो, परिभाषा तो लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से नवीन शब्द, नवीन शब्द बनने की प्रक्रिया को, बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। फिर एक बार ध्यान देंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नवीन शब्द बनता है, जो नवीन शब्द बनने की प्रक्रिया है, जो नवीन शब्द बनने की कार्य प्रणाली है, उसे हम कहते हैं समास। ऐसे भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन सार्थक शब्द को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नवीन सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। इसमें आपको समझना हो तो ऐसे समझेंगे कि समास में दो पद होते हैं। दो पद, एक को कहते हैं, पहले को कहते हैं पूर्व पद, पहले को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। उत्तर पद, पहले को कहते हैं पूर्व पद और बाद वाले को कहते हैं उत्तर पद, और पूरे को कहते हैं हम समस्त पद। समस्त पद, ध्यान देंगे, समस्त पद, यह समस्त पद पूर्व पद और उत्तर पद। कहने का तात्पर्य यह है कि समास में दो पद होते हैं, पहले को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। जैसे जैसे आपको दे दिया गया,
राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र, इसमें पूर्व पद हो गया राज और उत्तर पद हो गया पुत्र। पूर्व पद राज और उत्तर पद पुत्र। जैसे कह दिया गया चौपाई, 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 इसको इसमें पूर्व पद 4 और ये पद। अब इसमें एक चीज़ और आता है कि आप कैसे करेंगे। इसमें समस्त पद को हम ऐसे प्रश्न में आता है कि इसका विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए, विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। जैसे अभी अभी मैं आपको बताया कि राजपुत्र, राजपुत्र, समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। जैसे हो गया चौपाई, 4 पदों का समूह। अब फिर एक बार समझ लें, समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण। परिभाषा देंगे ऐसे कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नवीन शब्द, नवीन शब्द, वो भी कैसा शब्द हो, सार्थक शब्द, नवीन सार्थक शब्द को हम कहते हैं समास या हम समास कहते हैं। इस समास में 2 पद होते हैं, पहले को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। इसमें समझने की एक और बात है कि आप पहचान कैसे करेंगे। पहचान करने के लिए आप पहचान कैसे करेंगे, पहचान, इसमें आपको बता दें कि द्वंद्व समास में और छिपे द्विगुमे गणना पद आवत है। द्वंद्व समास में और छिपे द्विगुमे गणना पद आवत है और अव्ययी भाव, पद अव्यय हो न सके जिसका अव्ययी भाव कहावत है। द्वितीय पद प्रधान जहाँ तत्पुरुष समास बतावत है और तृतीय पद प्रधान जहाँ बहुव्रीहि समास बनावत है। कर्म को धारण करे कर्मधारय समास कहावत है। एक ऐसे भी है, एक दूसरे तरीके से पहचान करेंगे कि अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में क्या होता है, तत्पुरुष में क्या होता है, द्वंद्व में क्या होता है, बहुव्रीहि में क्या होता है, द्विगु में क्या होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 द्विगु और कर्मधारय, कर्मधारय। अब इसमें पहचानने का सबसे बेहतर कि यह अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है। इस द्वितीय पद को हम कहते हैं उत्तर पद, द्वितीय पद प्रधान होता है। और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता। और द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है, पूर्व पद संख्यावाचक, संख्यावाचक। और कर्मधारय में पहला पद विशेषण, पहला पद विशेषण और दूसरा पद द्वितीय पद विशेष्य। ध्यान देंगे। फिर एक बार हम पहचानने का एक ट्रिक दे रहे हैं आपको, इसको आप नोट कर लेंगे, कॉपी में समझ लेंगे, बना लेंगे।
अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचानेंगे? इसमें पहला पद अर्थात पूर्व पद प्रधान होगा, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होगा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे, बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होगा बल्कि तीसरा पद प्रधान होगा, द्विगु में पूर्व पद संख्यावाचक होगा और कर्मधारय में पहला पद विशेषण होगा और द्वितीय पद विशेष होगा। इसके बाद हम आपको एक एक करके बताएंगे समास के प्रकार। जैसे कि मैं लिख भी दिया हूँ, वैसे आपको मैं बता दूं कि समास 6 प्रकार के होते हैं और वो 6 प्रकार। अब आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं आप कंठस्थ करेंगे। समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार, जिसमें नाम आप किसी भी तरह से किसी भी क्रम से दे सकते हैं। इसमें एक होता है द्विगु समास, एक होता है द्वंद्व समास, एक होता है बहुव्रीहि समास, एक होता है कर्मधारय समास, एक होता है अव्ययी भाव समास और एक होता है तत्पुरुष समास। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। इसमें मैं पहचानने के लिए आपको मैं बता ही दिया कि देखिए यहाँ पर मैं क्रम लिखा हूँ, यहाँ 5 नंबर डाला हूँ। 5 नंबर का मतलब अव्ययी भाव समास। उल्टा करके देखें, आप कॉपी में जब नोट करेंगे आप देखेंगे, समझेंगे कि हम कैसे पहचानें वह कौन सा समास है। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए नंबर मैं डाल दिया 5, अव्ययी भाव समास। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, द्वितीय पद गौड़ होता है। फिर मैं नंबर डाला यहाँ 6 में तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद मतलब उत्तर पद प्रधान होता है। फिर मैं आपको बताया द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, ना पहला प्रधान होता है, ना उत्तर पद, ना पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि उन दोनों से मिलकर जो तीसरा पद होता है वह तीसरा पद प्रधान होता है। फिर मैं आपको बताया यहाँ द्विगु समास में जो पूर्व पद है वह संख्यावाचक होता है और फिर उसके बाद पहला पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष यह होता है कर्मधारय समास में। पहला पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष। अब इसके बाद एक एक करके हम आपको समझाएंगे कि एक एक करके ये कैसे हो रहा है। इसमें आपको समझा रहे हैं हम द्विगु समास। पहला द्विगु समास। अब ये द्विगु समास जैसा कि अभी आपको बताए हैं कि द्विगु समास में क्या होता है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ऐसे परिभाषा देंगे कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब जैसे अथवा उदाहरण दे देंगे। उदाहरण चौराहा कर्मधारय समास। ध्यान दीजिएगा, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। जैसे उदाहरण में आपको बताए चौराहा, दो पहर। फिर मैं आपको बताया नवग्रह। फिर त्रिवेणी, पंचतत्व, अठन्नी, चवन्नी, पंचपल्लव, तिरंगा। फिर ध्यान देंगे द्विगु समास
जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, दोपहर, नवग्रह, अठन्नी, चवन्नी, पंचपल्लव, तिरंगा आदि आदि। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास, इसमें अभी आपको बताए भी हैं द्वंद्व समास। कि जिस समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है। ऐसे परिभाषा देंगे कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, ये उदाहरण करके लिखेंगे। माता पिता, रात दिन, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा आदि आदि। इसमें ध्यान देने की बात है कि द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह जरूर होता है। योजक मतलब दोनों को जोड़ने वाला, और इस योजक चिन्ह का मतलब होता है और। माता और पिता, रात और दिन, स्त्री और पुरुष, छोटा और बड़ा। फिर एक बार ध्यान देंगे द्वंद्व समास में कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप माता पिता, रात दिन, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, राम लक्ष्मण, राम सीता, और उल्टा सीधा, घी शक्कर आदि आदि। इसके बाद से आपको हम बता रहे हैं बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें देखिए आपका काम है कि आप इसको कॉपी में अच्छी तरह से नोट करें और समझें और इसका उदाहरण भी समझें और ध्यान दें कि कैसे क्या आते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया हूँ, पहचान के लिए भी मैं बता दिया हूँ कि जिसमें न तो पहला पद प्रधान हो यानी पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि वह दोनों मिलकर के एक तीसरे पद का निर्माण कर रहे हों, वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। जैसे हमको परिभाषा देनी हो तो परिभाषा हम ऐसे देंगे कि जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर के जब एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं, तीसरा पद बनाते हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर अभी आपको बता रहे थे बहुव्रीहि समास। जैसा कि मैं आपको बताया कि जिस समास में न तो पहला पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो और न ही उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि दोनों मिलकर के जब एक नए पद यानी तीसरे पद का निर्माण कर रहे हों, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप लंबोदर, इसका समास विग्रह करेंगे। लंबा है उदर जिनका, लंबोदर, ना लंबा पूर्व पद और ना ही उदर, इन दोनों में कोई पद प्रधान नहीं है, न लंबा प्रधान है न उदर प्रधान है, बल्कि यह दोनों मिल करके एक तीसरे पद का निर्माण कर रहे हैं, जिसका मतलब है गणेश। फिर एक बार ध्यान देंगे, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश। ठीक उसी तरह से दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात शिव। जैसे निशाचर, निशा में चलता है जो अर्थात राक्षस।
फिर एक बार मैं आपको बता दूं, समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। फिर एक बार ध्यान दें, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। ये 6 हैं। 6 में आपको द्विगु समास बता दिया गया, द्वंद्व समास बता दिया गया, बहुव्रीहि समास 3 समास में बता दिया। इन तीनों समासों में आप कुछ शब्द लेंगे और उस शब्द से आप बनाएंगे कि वह कौन सा समास है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।